संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से। जी हाँ मित्रों, संवरती जाए जीवन की राहें के इस एपिसोड का शीर्षक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की लघु व्यवसाय योजना। जी हाँ मित्रों, भारतीय समाज के लिए खुशियों भरा संदेश लेकर आया है भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। अब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज कल्याण की अनेक योजनाओं के बारे में बताते हैं, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन और भविष्य संवार सकें और ये खुशियों भरा संदेश सार्थक हो सके। मित्रों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्य कर रहे नेशनल शेड्यूल कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धन अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मददगार होती हैं। ऐसी एक योजना है लघु व्यवसाय योजना। हमारी आज की कहानी इसी विषय से संबंधित है और ये एक सफलता की कहानी पर आधारित है। तो प्रस्तुत है आज की कहानी। बहन जी, बोलो क्या चाहिए? चावल दे दो भैया, आधा किलो, सबसे सस्ते वाला देना। पर बहन जी, आधा किलो चावल से पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। क्या करूं भैया, जितने पैसे हैं उतना ही तो लूंगी। गरीब को भरपेट खाना कहाँ नसीब होता है। पति मजदूरी करता है, बस किसी तरह गुजारा करने वाली बात है। बहन जी, तुम भी तो कोई काम कर सकती हो, अपना कोई रोजगार करो, कुछ तो आमदनी बढ़ेगी। बहुत इच्छा है अपना काम करने की, कपड़े का व्यवसाय करने का मन होता है, काम सीखा भी हुआ है, पर पैसे नहीं है ना व्यवसाय शुरू करने के लिए। और अगर पैसे की व्यवस्था हो जाए तब मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ, पर इतना पैसा कौन देगा? मैं बताता हूँ बहन जी, एक सुझाव देता हूँ। प्रदीप बाबू को जानती हो? प्रदीप बाबू? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कभी कभी मेरी दुकान से सामान लेने आते हैं, उनसे मिलो, वो तुम्हारी समस्या का हल करेंगे। ठीक है भैया, अच्छी बात बताई। कहाँ रहते हैं? कुछ अता पता तो बताओ, जाकर मिल लूंगी। अरे भाई, पीछे वाली गली में किसी से भी पूछ लेना, वहाँ सब प्रदीप बाबू को जानते हैं। अब ये लो चावल। लाओ। देखो बहन जी, अपने रोजगार से आमदनी बढ़ जाए तो अच्छे वाले चावल खरीदना और भरपेट खिलाना बच्चों को। तुम्हारी बातों से कुछ उम्मीद जागी है भैया। अच्छा, राम राम। राम राम बहन। राम राम। राम राम। प्रदीप बाबू? जी हाँ, मैं ही हूँ। नमस्ते, बैठो बहन जी। वो भैया है ना दाल चावल के दुकान वाले? आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्होंने ही यहाँ भेजा है। अरे, तारीफ की तो कोई बात नहीं, पर आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा नाम सुलभा है, गरीब अनुसूचित जाति के परिवार से हूँ। अपना कोई रोजगार करके परिवार की आय बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन पूंजी तो है नहीं। इसमें आप कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात NSFDC की एक योजना के बारे में बताता हूँ। क्या कहा? NSF? क्या? नहीं, NSFDC। हाँ। ये एक सरकारी संस्था है जो अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देती है। उस ऋण योजना का नाम है लघु व्यवसाय योजना। लघु व्यवसाय योजना? जी बहन जी, लघु व्यवसाय योजना। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए प्रति यूनिट तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 4,50,000 रुपए तक का 90% ऋण दिया जाता है। अच्छा। 6% की सालाना ब्याज दर है और 6 साल में इसे चुकता करना होता है। किश्त की शुरुआत लोन मिलने के 6 महीने बाद होती है। इतनी बड़ी रकम की तो जरूरत नहीं है। मैं कपड़े का व्यवसाय करना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, कल आप मेरे साथ स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के ऑफिस चलिए। ठीक। वहाँ लोन के लिए आवेदन करना होता है।
फिर चैनलाइजिंग एजेंसी आवेदन NSFDC के पास भेजती है। वहां से आपकी जरूरत के हिसाब से लोन सैंक्शन हो जाएगा और उसी के अनुसार लोन चुकता करने की अवधि और किश्त की राशि भी तय हो जाएगी। प्रदीप बाबू, क्या सच में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकूं? क्यों नहीं बहन जी, NSFDC ने लघु व्यवसाय योजना इसी उद्देश्य से ही तो शुरू की है कि अनुसूचित जाति के गरीब लोग अपना रोजगार कर सकें और आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। आप चिंता ना करें, लोन जरूर मिल जाएगा। जी धन्यवाद। राम राम भैया जी। राम राम। अरे बहन जी, आप बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ भैया, अपना कपड़े का व्यवसाय शुरू किया है ना। अरे वाह। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप बाबू ने बहुत मदद की। अच्छा। हाँ, NSFDC की लघु व्यवसाय योजना से मुझे 1 लाख का लोन मिल गया। अच्छा, बहुत बधाई हो बहन जी। और फिर लोन की राशि से मशीनरी और टूल्स खरीद लिए। वाह। शुरू में तो भैया दिन रात मेहनत करनी पड़ी पर अब काम चल पड़ा है। तो बहन, लोन कब तक चुकता करना होगा? 6 साल के अंदर। अच्छा। हाँ, लोन मिलने के 6 महीने तक तो कोई किश्त नहीं भरनी पड़ती। अरे वाह। इससे बहुत मदद हो गई क्योंकि शुरू में आमदनी कम ही हुई, लेकिन इस महीने से किश्त शुरू हो गई है। चलो, ईश्वर आगे भी सब अच्छा करेगा। हाँ भैया, अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, बूढ़े सास ससुर की दवा भी आ जाती है और मेरे पति भी खुश है। अच्छा। भला हो आपका जो आपने सही रास्ता बताया। अरे, आज मेरी किस्मत बदल गई। अब ये बताओ, सामान क्या दूं? अरे वो तो मैं भूल ही गई। लिखो, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, बाकी दालें दे दो, और हाँ, चीनी और घी भी देना। हाँ बहन जी, वाकई तुम्हारे दिन बदल गए हैं। प्रदीप बाबू को धन्यवाद दो। प्रदीप बाबू को भी और NSFDC की लघु व्यवसाय योजना को भी धन्यवाद। अरे वाह। मित्रों, इस प्रकार अनुसूचित जाति की सुलभा जी ने NSFDC की लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके अपना रोजगार शुरू किया और आज समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है और उनके परिवार में खुशियों की बहार आ गई है। मित्रों, अब थोड़ा मनोरंजन कर लें। सुनते हैं ये गाना। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जा। मित्रों, अब हम आपसे आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछेंगे और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आज का सवाल इस प्रकार है, सुलभा को लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण मिलता है? सवाल दोहराता हूँ, सुलभा को लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण मिलता है? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 12, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। पता एक बार फिर नोट कर लें। संवरती जाए जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 12, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। नमस्कार।